सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फौरन सुनवाई की मांग की अर्जी के साथ आम आदमी पार्टी रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। केजरीवाल की लीगल टीम के सूत्रों के मुताबिक सुबह चीफ जस्टिस की कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए मेंशन की जाएगी। तो पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि कोई किसी तरह की राहत अब सुप्रीम कोर्ट से मिले, क्योंकि अब एक आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही है आम आदमी पार्टी को। तो ये ईडी की कस्टडी में रात गुजारी है अरविंद केजरीवाल ने। जैसा कि हमने आपको बताया, कल से लगातार इस खबर पर हम न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये खबर देख रहे हैं कैसे जो है वो पहुंची थी ईडी की टीम। 2 घंटे पूछताछ वहां पर हुई और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। प्रियंका, क्या क्या जो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी ऑलरेडी ईडी की कस्टडी में है के कविता, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रिमांड की मांग करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट से, और अगर वो मिलती है तो फिर के कविता और अरविंद केजरीवाल इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए के कविता की 10 दिन की कस्टडी मांगी गई थी और वो कस्टडी जो है वो सैटरडे को खत्म हो रही है। तो ऐसे में दोबारा जो ईडी है वो उनको लेकर आएगी और ये माना जा रहा है कि ये तथ्य दिया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी क्योंकि अभी ईडी के पास है, ऐसे में दोनों को बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाएगी। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें पूरे शराब घोटाले में जो कथित घोटाला बताया जा रहा है, 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में समीर महेंद्र हो, विजय नायर हो, बुच्ची बाबू हो, इन तमाम ये साउथ लॉबी का जो पूरा मामला है उसको अरविंद केजरीवाल के सामने सामने बैठाकर बात की जा सकती है। तो ये एक तथ्य परसों जब ईडी के कविता के लिए ईडी आएगी तो उसमें जरूर इसको रखा जाएगा। ये अटकलें तभी से तेज हो गई थी जब के कविता की गिरफ्तारी हुई थी। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट है जो कि खास तौर पर एमपी, एमएलए और पीएमएलए के जो तमाम मामले हैं वो इस कोर्ट में किए जाते हैं। देखिए पुलिस, आप देखिए मूवमेंट में आपको दिखा रहे, देखिए पुलिस। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। मॉर्निंग प्राइम में इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कैमरे के सामने पूछताछ करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। केजरीवाल के सभी बयान लिखित और कैमरे में कैद होंगे। ईडी की स्पेशल टीम ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए बाकायदा एक प्लान तैयार कर लिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम में 2 असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल हैं। बहुत बड़ी खबर हम आपको दे दें इस बीच। जो बड़ी खबर है वो ये है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से कैमरे के सामने पूछताछ होगी, यानी सब कुछ रिकॉर्ड होगा, सब कुछ कैमरे में कैद होगा। ये पूरी की पूरी प्लानिंग, पूरी की पूरी तैयारी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कर दी गई है। सब कुछ दर्ज होगा, लिखित होगा और कैमरे में ये जो पूछताछ की जाएगी, जो सवाल होंगे, जो जवाब आएंगे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये सब कुछ कैमरे में कैद होंगे, रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाएंगे। ईडी की स्पेशल टीम ने अरविंद केजरीवाल से जो सवाल जवाब होंगे उसकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, यानी क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और क्या क्या उसके जवाब मिलेंगे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो वो पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा। ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। ओपी तिवारी, क्या इंफॉर्मेशन, क्या अपडेट? बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के समय में जो रीजन बताया गया था वो बताया गया था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और समनों पर पेश नहीं हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं पंकज कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की रूपरेखा कल दोपहर को हाईकोर्ट से ऑर्डर आने के बाद, जो हाईकोर्ट का उस मामले में डिसीजन आया था उसके बाद रूपरेखा तैयार कर ली गई थी और तय किया गया था कि देर शाम अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि वो संबंध पर पेश नहीं हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद ईडी प्रशासन ने ये योजना बनाई है कि अरविंद केजरीवाल से जितनी भी पूछताछ होगी, वो जब भी होगी, जिस समय भी होगी, वो पूरी की पूरी पूछताछ कैमरे पर रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे बाद में कोई भी राजनीतिक पार्टी या अरविंद केजरीवाल या कोई अन्य शख्स यदि कोई आरोप कोर्ट के सामने लगाता है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कोर्ट को दिखा दी जाएगी। देखिए इसी समय पूछताछ हुई और पूरी बातचीत और पूरी की पूरे जो उनके बयान है वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अरविंद केजरीवाल इस पूछताछ के दौरान अगर सहयोग नहीं करते हैं तो चूंकि वो भी कैमरे पर रिकॉर्ड होगा पंकज, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसी तरह से जब अरविंद केजरीवाल अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे या असहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो वो भी पूरा का पूरा कैमरे के साथ। बताइए, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ये जो रणनीति बनाई गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से, क्या इससे पहले भी इस तरह से ये रिकॉर्डिंग की गई है या पहली बार ऐसा हो रहा है? क्योंकि के कविता भी ईडी की कस्टडी में है, उनसे भी सवाल जवाब हो रहे होंगे, और कितनी पॉसिबिलिटी कि दोनों को अगर राउज एवेन्यू कोर्ट से परमिशन मिलती है रिमांड की, तो फिर कितनी पॉसिबिलिटी कि दोनों को भी एक दूसरे के आमने सामने बिठा दिया जाएगा। और आज सुबह 8 बजे दोबारा पूछताछ होनी थी, क्या वो शुरू हो गई है?
बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत जो अन्य वीवीआईपी लोगों से पूछताछ, जिसमें डीके शिव कुमार भी शामिल हैं और जिसमें के कविता भी शामिल हैं और उसके अलावा सिसोदिया शामिल हैं, संजय सिंह शामिल हैं। इन सब लोगों से जो पूछताछ हुई थी वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाकायदा कैमरे में कैद की थी, जिससे कि आने वाले भविष्य में यदि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई आदमी आरोप लगाता है तो उस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग को कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि के कविता के बयान इस मामले में अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और के कविता के बयानों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई ईडी ने की है। तो लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि के कविता को आज ईडी फिर से रिमांड पर लेगा और उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को आमने सामने भी बैठा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको बता दूं पंकज कि आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का रुख देखने के बाद ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने अगले कदम तय करेगा। पंकज, बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जो याचिका डाली गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, उससे क्या डिसीजन आता है, क्या कहीं किसी तरह की कोई राहत मिलती है और यदि राहत नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा। मैक्सिमम रिमांड की बात चूंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राउज एवेन्यू कोर्ट जो पीएमएलए कोर्ट है उसमें कर रहा है, तो फिर पूछताछ का एक लंबा सिलसिला चलेगा अरविंद केजरीवाल से। तो हम आपको बता दें, जो इंपॉर्टेंट जानकारी ओपी तिवारी दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ पूछताछ होगी, जो सवाल जवाब होंगे वो लिखित में भी रिकॉर्ड होंगे, कैमरे के सामने भी रिकॉर्ड होंगे, ताकि वो एक तरह का प्रूफ रहेगा, सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा। ओपी तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम उनसे कुछ और सवाल जवाब करेंगे। ओपी तिवारी, फिलहाल आपका शुक्रिया। इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब यह लड़ाई देश की जनता और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। देश भर में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की लोगों से अपील की है, यानी इकट्ठा ना हो ये कहा जा रहा है। ये हम देर रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की। आप देखिए किस तरह से वहां पर जो है अब तैयारियां की गई हैं। ये अभी अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि ईडी पूछताछ का सिलसिला आज सुबह 8 बजे से फिर शुरू होना था। उसके बाद पीएमएलए कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। सभी देशवासियों से और जनता से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति को रक्षा करनी है तो आप सब कल भारी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है। देश के हर घर में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। सच्चाई दी जिੱਤ हुई। दिल्ली का सब तो भ्रष्ट ते करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हां ने शराब घोटाला करके करोड़ों रुपया बनाया, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਮਨ फर्जी ने, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ इलीगल ने, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मेरे खिलाफ सबूत नहीं, आज जो दिल्ली की हाई कोर्ट च गए, हाई कोर्ट ने कहा ये संमन फर्जी नहीं, ये संमन लीगल ने। और तुसी क्यों हुण तक ईडी के सामने नहीं पेश होए, ये माणयोग हाई कोर्ट ने अज अरविंद केजरीवाल जी नूं पुछया उन्होंने वकील के माध्यम।